जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका लाइव टाइम्स डिजिटल पर। और हम तीनों के तीनों मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आप सभी का करते हैं। और बांग्लादेश को लेकर के आज बड़े अपडेट्स सामने आए हैं। अब तक जो ये सवाल घूम रहा था फिजा में कि क्या बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है, एंटी इंडिया साजिशें चल रही हैं, लेकिन भारत खामोश है क्यों कुछ नहीं कर रहा है। तो आज आपको हम यही बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं कि दरअसल भारत बहुत कुछ कर रहा है। ये भारत ने अब आधिकारिक तौर पर कहा है। बल्कि आपको यहां तक मैं बता दूं, ज्यादा बताएंगे राजेश जी, इस जानकारी के साथ मौजूद हैं यहां पर, और वो कौन कौन से फ्रैक्शंस क्या क्या कर रहे हैं और क्या आज भी डेवलपमेंट वहां पर, ये भी सचिन लेकर के आए हैं। लेकिन ताकत शब्द का इस्तेमाल भी बांग्लादेश के बारे में बोलते हुए भारत के विदेश विभाग ने कह दिया है। ये ताकत कहां पर लगाने की बात भारत ने कह दी है और इसके क्या मायने हैं। और जो मेल मुलाकातों का दौर भी हो रहा है बांग्लादेश के प्रमुख और पाकिस्तान के प्रमुख के बीच में, जो दोस्ती छनने की कोशिशें हो रही है, इस बीच में भारत खामोश नहीं है, चुप नहीं है। वो सिर्फ तमाशबी नहीं बना हुआ है बल्कि बहुत कुछ कर रहा है। तो आइए इन बड़े अपडेट्स की बात करते हैं। राजेश जी, आज क्या इसके मुताल्लिक अपडेट्स आए? देखिए, आपने कहा कि भारत खामोश नहीं बैठा है। बिल्कुल खामोश नहीं बैठा है भारत, और आज से नहीं है। जब अगस्त में वहां तख्ता पलट हुआ था और उन्हें वहां से भगा दिया गया या वो वहां से चली आई, तो भारत उसी दिन से बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा है। अब बात करते हैं आज क्या हुआ है। तो भारत के विदेश विभाग ने आज जो ब्रीफिंग की है उसमें साफ तौर पे ये बताया है, जो एक आंकड़ा है जो बहुत डरावना है, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले कि भारत सरकार ने ये बताया है कि 8 दिसंबर तक, यानी कि अगस्त में तख्ता पलट हुआ है, हसीना यहां आ गई हैं, और जो एंटी इंडिया जो वहां कैंपेन शुरू हुआ है उसके बाद से 2200 से ज्यादा एफआईआर हुए हैं, जो कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हमले हुए हैं, उनके ऊपर जो मार काट मचाया गया है, हमला हुआ है उन पे। अब आप ये सोचिए अजय और सचिन कि ये तो 2200 आंकड़े हैं जो दर्ज हैं, लेकिन एक्चुअल कितने होंगे? 4 गुना होंगे, 5 गुना होंगे, 10 गुना होंगे। और ये जो पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो 2023 में जो वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जो हमले हुए थे वो सिर्फ 303 थे 2023 में, और 2022 में सिर्फ 47। आप इमेजिन कीजिए, 2022 में 47 और 2024 के 8 दिसंबर तक, यानी कि 4-5 महीने में 2200। और ये जो है वो सिर्फ दर्ज मामले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर किस तरह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो सेंटिमेंट काम कर रहा है, किस लेवल पर जा चुका है। इस वक्त तो वो हालात हैं ही, लेकिन इसमें एक अच्छी बात, पॉजिटिव साइड ये है इसका कि ये जो बयान आप कह रहे हैं 2200 दर्ज हुए मामले, यानी कहीं न कहीं भारत का दबाव काम आ रहा है कि आप एक्शन लीजिए। भारत ने शुरू में ही दबाव डाला था। भारत ने शुरू में, देखिए, सबसे बड़ा दबाव तो यही है कि आपने अपनी प्रधानमंत्री को वहां से तख्ता पलट करके भगा दिया। हमने उन्हें बाइज्जत अपने पास रखा हुआ है और आज भी रखा हुआ है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका देश है, आपके कानून है, आप जो चाहे वहां कर सकते हैं, लेकिन हमारा दबाव शुरू में ही था। और जब शुरू में ही जब हमला होने लगा था तो भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि इसे आप तुरंत रोकें। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर बांग्लादेश के हुक्मरानों ने ये नहीं कहा है कि हम पूरी सुरक्षा देंगे, और उन्हें देना भी पड़ेगा। और इसमें एक और अहम बात जो आज इसी पीसी में जो कही गई है, जो मैं भी पढ़ रहा था, देख रहा था, कि ये भी बताया गया कि जो आतंकी मॉड्यूल असम में बांग्लादेश से संबंधित, जिसका जिक्र आपने कल किया था, उसके बारे में भारत ने साफ कह दिया है आज कि भारत से पूछा गया सवाल, तो फॉरेन ऑफिसर जो हमारे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के, MEA के, उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी चीजें आती है हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ताकत से फिर उसको काबू में करते हैं। ये संदेश सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं है बल्कि उनकी जड़ के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है कि ताकत है भारत सरकार के लिए भी। बिल्कुल, भारत जो भी कर रहा है वो कूटनीतिक तरीके से कर रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि जाके हमला कर दिया जाए और जाके सीधे मिसाइलें छोड़ दी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो अपने अपने तरीके से भारत जवाब दे रहा है। लेकिन इसके पीछे जो ताकतें हैं वो मैं आपको बताऊं, जिनके लिए संदेश है। और दूसरा, एक अभी कल क्या हुआ वहां के जो हालात हैं, वहां पर कल मौलवियों में, मुल्लाओं में आपस में ही झगड़े हो गए, तो वो सब वहां पर शुरू हो चुका है। वहां पर जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि
जब उस वक्त बांग्लादेश बना तो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। बिल्कुल। वहाँ के लोग उर्दू को ज्यादा पसंद करते थे, मतलब पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान में, और यहाँ हिंदी बोली जाती थी। बांग्ला यहाँ ये बंगाली थे और वो पंजाबी डोमिनेटेड एरिया था, उर्दू बोलते थे, और यहाँ बांग्ला। तो एक इतिहासकार से शुरुआत है जिसका नाम जब ये पूर्वी बंगाल के बदले में उसका नाम जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान किया, वहीं से विरोध की शुरुआत होनी शुरू हुई। तो उसके पीछे एक लेखक रहे हैं नीलेश बोस, उन्होंने एक किताब लिखी थी रिकास्टिंग द रीजन। उस बारे में उन्होंने बताया कि कुछ बुद्धिजीवी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जनवरी में 1948 में बांग्ला भाषा की स्थिति पर बात कर रहे थे। मतलब जिन्ना को ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर बंगाली ज्यादा हैं, बांग्ला जो भाषा है वो उसको बोलने वाले ज्यादा हैं, आप उसको अहमियत दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये आधिकारिक जो भाषा है वो उर्दू ही बनी रहेगी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से वहां पर अनरेस्ट हुआ, विद्रोह हुआ। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जो फ्रिक्शन की जो शुरुआत हुई वो यहीं वो से एक बहुत बड़ा फैक्टर था थी कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको उर्दू सीखना पड़ेगा, उर्दू में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम बांग्ला भाषी हैं। यही कारण रहा, बहुत बड़ा फैक्टर था। लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के। हाँ। तो वहां और जो आंदोलन शुरू हुआ वो भी छात्र शिविर से शुरू हुआ, वो यही बात थी, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था। और इस सब के पीछे था अलकायदा, ISI का हाथ। वहां पर सिर्फ हम बात करते हैं जमात इस्लामी की, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, वहां पर दो और बड़े उसके फैक्टर हैं जो संगठन है। एक है हिफाजत इस्लामी, वो भी अलकायदा से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरा संगठन है हिज्ब उत तहरीर, जो वो भी एक बहुत बड़ा संगठन है। एक 2016 में एक बहुत बड़ी वहां पर घटना हुई थी, बेकरी की घटना हुई थी जिसमें आतंकियों का हाथ था। उस घटना के बाद से अवामी लीग ने, शेख हसीना ने उस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिए। वो ये तहरीर, ये अलकायदा के वहीं से शुरू हुआ ना, हाँ, सारा जो टर्बुलेंस और उसके बाद फिर ये आतंकी संगठन इसके अगेंस्ट हो गया अवामी लीग के और शेख हसीना के। तो अब इन दोनों के लिए इनके लिए जो भारत ने ताकत सबका, जो वहाँ भी आतंकी है, तो ये तो आतंकी ही हैं सारे, बिल्कुल आतंकी हैं एकदम, वही सब कुछ कर रहे हैं, उनके हाथ में पावर आ गई है। लेकिन तो उनके लिए, आतंकियों के लिए, हर किस्म के आतंकियों के लिए भारत ने जो ताकत शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसके मायने वो भी जानते होंगे और समझ में आ रही होगी। जानते हैं कि ताकत का मतलब क्या है। POK में भी जाकर घुस करके हम मार सकते हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, अगर हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो आप तो कुछ है ही नहीं। आपके लिए तो सिर्फ 1-2 मिसाइल्स दागना होगा। और बल्कि हम, जैसे कल हम चर्चा में बात कर रहे थे कि हमें तो बांग्लादेश को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ेगी। अगर हमें उन्हें ठीक करना है तो हम सिर्फ इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स कर देंगे, वो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे वहाँ। और देखिए, इसके लिए एक और बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है, वो भी इसमें काबिल गौर है। अमेरिका ने एक चिंता जाहिर की है पाकिस्तान को लेकर के, ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए जाने को लेकर के। और अमेरिकी विदेश विभाग NSA, जो डिप्टी NSA है वहाँ के, उन्होंने बात कही कर रहे थे कि चाइना अपने प्रॉक्सी नेशंस को ईरान की तरह ज्यादा ताकतवर बना रहा है। ईरान वही करता है। ईरान क्या करता है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा है, वो बनाता भी है। तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह इन प्रॉक्सीज को देता है। हिजबुल्लाह के पास भंडार है ऐसी मिसाइलों का, जो खतरनाक मिसाइलें हैं। और कहा यह जाता है कि जो हिजबुल्लाह जो गुट है वो लेबनान से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, और तभी तो वो अपने मन की करता रहा। नहीं, ये अच्छी खबर, इन्हीं मिसाइलों की वजह से तो ये उड़ रहा है बांग्लादेश। वो सोच रहा है कि पाकिस्तान से उसको ये मिसाइलें मिल जाएंगी। प्रॉमिस कर दिया गया होगा, प्रॉमिस कर दिया गया, बिल्कुल यह होगा कि हम आपको भी मिसाइल देंगे। इसी में एक अच्छी खबर जो मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये इस पूरी चाल को अमेरिका भांप चुका है, समझ चुका है, और इसलिए अमेरिका ने पब्लिकली पाकिस्तान जैसे उसके सामने पिद्दी हम कहेंगे कंट्री, अमेरिका की ताकत के सामने में, वो अमेरिका NSA अगर वहां के आके सामने में कह रहे हैं ये बात कि पाकिस्तान, दरअसल वो मैसेज, और इसमें कहा भी है कि ये टेक्नोलॉजी तो सिर्फ अभी तक चाइना के पास, या जो दुश्मन मुल्क है उसके, जिसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, ऐसे देशों के पास में थे। और वो यहाँ तक पहुंचा है जो हमारे लिए भी एक
थ्रेट बन रहा है। अब इसमें अच्छी बात क्या है? दो ही देश हैं, या तो नॉर्थ कोरिया या चाइना चाइना। वही देते हैं ये सब। और नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है। तो अब इसमें अच्छी खबर ये है कि बांग्लादेश भी उसी में घुस रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में। तो अब जो वो सैंक्शन का दौर वहां से शुरू हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के निशाने पर बांग्लादेश भी है। अब भूखमरी की कगार पे बांग्लादेश पहुंचेगा। सैंक्शंस लगाने की जरूरत है। ये अमेरिका भी लगाएगा। अब अमेरिका वो नहीं है जो पाकिस्तान का साथ देगा, जो पहले दिया था। अब वो अमेरिका अब इंडिया का साथ देगा, और इनको काउंटर करने के लिए उसे चाइना को काउंटर करना है। अब देखो ना, ट्रम्प आते ही सबसे पहले उसका यही टारगेट है कि चाइना को किसी तरीके से काउंटर करे वो। और अगर चाइना की यहाँ पर पावर बढ़ती है या वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, तो अमेरिका उसको नहीं बढ़ने देगा। तो वो हो गया, वरना अमेरिका की टेढ़ी नजर अब इस पर भी रहने वाली है। बिल्कुल, पहले भी 100% ट्रम्प बोल चुके थे। पाकिस्तान पर भी है और बांग्लादेश पर भी। लेकिन अगर चाइना के चंगुल में फंसेगा तो जाहिर है कि जो अमेरिकन हैं उनकी नजर टेढ़ी रहेगी इनके ऊपर। लेकिन ट्रम्प लेकिन कल ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी है, ये 4 वर्ष की जो प्रेसिडेंसी अब ट्रम्प की आने वाली है, उसमें तो बिल्कुल चाइना पर तिरछी नजर रहेगी, और चाइना के जो प्रॉक्सी नेशंस होंगे उनके ऊपर भी तिरछी रहेगी। तो साफ है आज जो बातें जितनी आई हैं और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और भारत ने जो पहली बार इतनी साफ से दो टूक एक मैसेज बहुत ही सटल वे में कह सकते हैं, बड़े ही अपरोक्ष तरीके से, क्योंकि भारत नहीं चाह रहा है कि हम बिगाड़े बांग्लादेश के साथ। डायरेक्ट बिल्कुल नहीं चाहता। वो बार बार आज भी यही कहा गया कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन खबरदार, हम ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भले आतंकियों के लिए वो कहा है, ये दो टूक संदेश साफ है। तो भले कितना ही फड़फड़ाए बांग्लादेश, लेकिन उसको ये समझ में आ गई है कि भारत क्या कर सकता है। तो आपको ये क्या लग रहा है, और आप क्या इस बारे में सोचते हैं? भारत बांग्लादेश और बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, हमें जरूर बताएं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद आप सबका भी। धन्यवाद।